नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। अब मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। इस कानून में बहुविवाह पर रोक, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण तथा लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जैसे बड़े प्रावधान शामिल किए। सरकार इसे समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठा रहा है। आखिर इस कानून में क्या क्या बदला है, इसका आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे देश की राजनीति व कानून व्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, आइए इसको समझते हैं विस्तार से। यह अमर उजाला का लेख है। मध्य प्रदेश बना यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य। बहुविवाह पर रोक, लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को भारी हंगामे और कांग्रेस के विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया। मध्य प्रदेश में अब किसी को भी बहुविवाह की अनुमति नहीं होगी। इस विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही विवाह और तलाक का पंजीकरण सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और जो लिव इन रिलेशनशिप के संबंधों में रहते हैं उनके लिए भी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इस विधेयक के दायरे से राज्य के आदिवासी समुदाय को अभी बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और असम के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े मामलों को समान नियमों के तहत लाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, विवाह की न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 साल और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होगी, जैसा पहले से चलता आ रहा है। मध्य प्रदेश में अब किसी को भी बहुविवाह की अनुमति नहीं होगी। दूसरी शादी तभी हो सकेगी जब कानूनी रूप से व्यक्ति का तलाक हो चुका हो। तो कहने का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, कोई भी धर्म हो, सबके लिए एक ही कानून यहाँ पर होगा। 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं को अपराध माना जाएगा। यादव ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा देकर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। विवाहित या अविवाहित माता पिता के जैविक और गोद लिए गए सभी बच्चों को समान संपत्ति का अधिकार मिलेगा। 76% मुस्लिम महिलाओं ने किया समर्थन। यूसीसी का विरोध करने पर मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। यादव ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समानता की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ अन्याय किया है। सीएम ने दावा किया कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सामने 76% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने इसका समर्थन किया है, यानी कि मुस्लिम समुदाय में भी इसको लेकर कोई विरोध नहीं है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकारों का भी उल्लंघन। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, यूसीसी विधेयक में कई विसंगतियां हैं। केंद्र सरकार 3 साल से विधि आयोग के पास लंबित यूसीसी विधेयक को संसद में पेश नहीं कर सकी है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार इसे लेकर आई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव देखने को आगे मिलेगा। आने वाले समय में इस कानून को लेकर न्यायालयों में कानूनी चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं और अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग तेज हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कानून व्यवहार में कितना प्रभावी साबित होगा और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपकी क्या राय है? क्या आप समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होनी चाहिए या इसमें और सुधार की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।